एग्जाम्स की फिक्र हो रही है। फिक्र क्यों करनी यार, फिक्र नॉट सीरीज तुम्हारे पास। वेलकम गाइस टू फोर्थ पार्ट ऑफ फिक्र नॉट सीरीज बाय रिदम। सो अगर तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है सो डू सपोर्ट, डू लाइक, शेयर। और अगर तुम्हें कोई फीडबैक भी देना है तो कमेंट डाउन बिलो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेके। जय श्री राम। ओके, क्यों? क्योंकि कोर्स अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड देन डायनेमिक बाइंडिंग। ये थोड़े कम टॉपिक्स हैं बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना कि इसमें बात क्या चल रही है। बहुत ईजी में मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूँगा। पहला, पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक चीज़ के डिफरेंट फॉर्म्स होना, राइट। इट मीन्स हैविंग डिफरेंट मैनी फॉर्म्स। ओके, अब इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे तुमने फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा होगा कि वो क्या करता है कि एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही फंक्शन को डिफरेंट नाम, सेम नाम जो होते हैं उनको डिफरेंट वर्क अलॉट अलॉट करता है। मतलब एक ही इंसान डिफरेंट काम कर रहा है। तुम एज अ स्टूडेंट हो, और तुम एज अ हॉस्टलर हो सकते हो, तुम एज अ चाइल्ड हो सकते हो। तो क्या हुआ, बंदा तो एक ही है, नाम भी एक ही है, बट अलग अलग जगह, ओके, डिफरेंट काम कर रहा है। अब इसमें तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ। अगर किसी ने फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं पढ़ा है तो डू चेक इट आउट माई थर्ड पार्ट, फिकर नॉट सीरीज का थर्ड पार्ट। उसमें बहुत अच्छे से मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। ओके, सो इसमें एग्जांपल है कि आई वॉज राइट। अब इधर राइट का मतलब क्या है? करेक्ट, राइट, या। एंड देन सेकंड थिंग इज प्लीज टेक अ राइट टर्न। इधर राइट का मतलब क्या है कि एक राइट टर्न ले लो। अब हो, आई होप सो तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा इसका डिफरेंस क्या होता है, कोडिंग में कैसे अप्लाई करना है, वो अपन देखेंगे आगे। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं कि इसके दो टाइप होते हैं। पहला कंपाइल टाइम, दूसरा रन टाइम। कंपाइल टाइम में हमें फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम होता है। एंड रन टाइम में हम इसमें इसका पार्ट होता है वर्चुअल फंक्शन। ये इम्प्लीमेंट होते हैं दोनों से, राइट। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट होता है फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। ध्यान रखना, ये बात को ध्यान से सुनना। एंड देन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वर्चुअल फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट। अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ये डिफरेंस तुम्हें जानना ज़रूरी है। तुम्हें आई होप सो वैसे तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या डिफरेंस होंगे इसमें, लेकिन एज अ सेमेस्टर एग्जाम में तुम्हें अगर पूछ लें तो तुम बता भी पाओ। ओके, सो इसमें क्या है कि इसमें ओवरलोडिंग का यूज़ होता है कंपाइल टाइम में। एंड वो उसे कहते हैं अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं उसे। दूसरा रन टाइम में यूज़ होता है ओवर राइडिंग का, डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग भी कहते हैं इसे। ये ऑब्वियसली जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है वो इन्वोक कब होता है उसका फंक्शन, जब कंपाइल टाइम पे होता है, और इसका रन टाइम पे ऑब्वियसली। ये तो बात समझ के समझ में आ रहा होगा, देख के समझ में आ रहा होगा। थर्ड थिंग इज लाइक इट इज़ अचीव बाय फंक्शन ओवरलोडिंग, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव होता है, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म किससे अचीव होता है? वो होता है फंक्शन वर्चुअल फंक्शन के थ्रू। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसका फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि कंपाइलर को पहले ही पता होता है ये चीज़ें हैं, मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कब होता है? रन टाइम में, तो इसलिए वो एक तरह से लेट बाइंडिंग भी कहा गया है उसको, या फिर तुम बोल सकते हो बहुत लेट एग्जीक्यूशन होता है, थोड़ा स्लो एग्जीक्यूशन होता है। आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब इसमें हम चलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देख लेते हैं क्या होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जिन्होंने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ रखा है उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग में हम फंक्शन को ओवरलोड करते थे, मतलब एक फंक्शन से दो तीन काम कराते थे सेम नाम देके। बट ऑल ओवरलोड ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है कि ये क्या कर देता है, स्पेशल मीनिंग दे देता है। ओके, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को। ओके, तो ये इसका काम हो गया। सेकंड थिंग, ये ओवरलोड करता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रीडिफाइन कर देता है। जो अधिकतर हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस में उनको रीडिफाइन कर देता है। द थर्ड थिंग इज लाइक जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को बहुत अच्छे से हैंडल कर देते हैं उसका ऑपरेशन। ओके, तो सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स मतलब रिटर्न टाइप क्या हो गया? रिटर्न टाइप मतलब जो तुम्हें देना है, रिटर्न करना है, इंट में रिटर्न कराना है, किस में रिटर्न कराना है। ओके, क्लास नेम, राम श्याम गीता सीता, जो तुम्हारा क्लास का नेम हो सकता है। अब लोग सोच रहे हैं कि जो मेरे चैनल पे नए हैं उनको लग रहा होगा कि ये कौन सा ऑपरेटर होता है। सो ये मैंने समझा रखा है, दिस इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सेकंड वीडियो में कवर्ड है ये, डू चेक इट आउट। ओके, सीरीज इज फॉर यू ओनली। ओके, सो ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। देन ऑपरेटर ओपी, देन आर्ग्यूमेंट हम उसको पास कर देते हैं। अब से तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक कोड दे दिया। अब मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि तुम कोड क्यों नहीं करके समझा रहे हो।
सो गाइस एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है वो एक तरह से रिवीजन सीरीज़ है। जैसे अब तुमने पढ़ लिया है, ओके, तुम्हें लगता है तुमने पढ़ लिया, उसके बाद तुम सोते जागते तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ते का, फिर भी इसको सुन सकते हो, तो तुम्हारी बातें, जो ये चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, वो तुम्हारे बैठ जाएगी जहन, ताकि तुम उसे भूलो ना। ओके, एग्जाम्स के थ्रू, या अगर आपका कोई इंटरव्यू भी हो रहा है तो अगर आपको क्विक रिवीजन चाहिए उसके लिए है। ओके, समझा देता हूँ मैं एक बार इस कोड में हो क्या रहा है। ओके, वरना ये अगर मैं चीज़ें समझाने लग गया तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगी, तो उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। अब इसमें क्या है, हमने एक प्राइवेट क्लास बना रखी है। उसमें हमने एक फंक्शन बनाया, वॉइड ऑपरेटर, लाइक असाइनमेंट ऑपरेटर, हमने उसको असाइन कर दिया, एंड देन उसको हम वापस कहाँ इन्वोक कर रहे हैं, उसको इंट मेन फंक्शन में इन्वोक कर रहे हैं। सेम लाइक दिस ऑल्सो, लाइक एक रेक्टेंगल की क्लास बना दी, इंट लेंथ और इंट विड्थ हमने दे दिया, उसको असाइन कर दिया, क्योंकि हमें उसका एरिया निकालना होगा, हमें उसका पैरामीटर निकालना होगा, कुछ भी निकालना होगा, एंड देन हम उसको ओवरलोड कर रहे हैं रेक्टेंगल को। यहाँ जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर ओवरलोड हो रहा है फंक्शन, एंड देन उसके बाद सॉरी ऑपरेटर ओवरलोड हो रहा है, एंड देन उसके बाद इंट मेन में हम उसको है ना वापस देख रहे हैं कि भाई कैसे वर्क कर रहा है इंट मेन फंक्शन में हमारे। समझ में आ गया होगा, आई होप सो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं बाइंडिंग की तरफ। बाइंडिंग क्या हो गया है, बाइंडिंग इज अ हेल्प्स इन लिंकिंग अ ब्रिज बिटवीन, सो अब चलते हैं बाइंडिंग की तरफ। बाइंडिंग क्या है कि एक तरह से ब्रिज बनाया जाता है तुम्हारे लिए फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन के लिए। ओके, कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन डेफिनेशन जो होती है उनके लिए ब्रिज बन जाता है फंक्शन कॉल और कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन डेफिनेशन, ध्यान रखना। अब ये दो टाइप की होती हैं, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग। जैसे मैं तुम्हें ऑलरेडी कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में समझा चुका हूँ। जैसे कंपाइल टाइम में क्या यूज़ होता है, स्टैटिक बाइंडिंग या फिर अर्ली बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग को अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं, और डायनेमिक बाइंडिंग को लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि वो रन टाइम पे यूज़ होती है। स्टैटिक बाइंडिंग क्या करता है, वो कंपाइल टाइम पे जो तुम्हारा लिंकिंग है फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन को, जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन डेफिनेशन है उसको कंपाइल टाइम पे तुम्हारे लिंक करने की कोशिश करता है, एंड देन वो अर्ली बाइंडिंग कहलाता है, जैसे मैं समझा चुका हूँ। एंड वो अचीव इससे होता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। एडवांटेजेस क्या होगा इसके, कि वो एक फास्ट ऑपरेशन होगा क्योंकि कंपाइल टाइम पे हो रहा है, बेटर परफॉर्मेंस हो गई। ओके, जैसे फास्ट हो तो बेटर परफॉर्मेंस, और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मतलब एफिशिएंसी अच्छी है उसकी ऑब्वियसली, और डायनेमिक बाइंडिंग से ऑब्वियसली वो ज़्यादा तेज़ काम करता है, अच्छा होता है। ओके, सो अब चलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग की तरफ। डायनेमिक बाइंडिंग क्या करता है कि वो एक फंक्शन को रन कराता रहता है अंटिल द रन टाइम। ओके, एक फंक्शन रन हो रहा है अंटिल द रन टाइम, और वो बेस किस पे होता है कि ऑब्जेक्ट पे बेस हो सकता है, जो तुमने फंक्शन कॉल किया बेस उसके भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। सेकेंड थिंग इज इट इज़ ये रन टाइम बाइंडिंग है, और या लेट बाइंडिंग ही बोल सकते हो इसे। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट्स तुम्हें एग्जाम में लिखने के लिए काम आएंगे। ओके, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए। और ये कैसे इसके साथ एग्जीक्यूट होता है, वर्चुअल फंक्शन के साथ। ओके, तो अगर तुमने वर्चुअल फंक्शन नहीं पता तुम्हें क्या होता है, चेक इट आउट माई थर्ड वीडियो, जो मैं तुम्हें अच्छे से समझा रखा है वर्चुअल फंक्शन में क्या है, क्या चीज़ें हैं। एडवांटेजेस, इसका एडवांटेज ये होता है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, एंड सेकेंड थिंग ये कोड का साइज भी कम करने में काम आ जाता है। ओके, सो एक पूरे पूरे प्रोग्राम को वो रीडेबल बना देता है। करते हैं अपन एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ। ओके, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे एरर्स क्या होते हैं। ओके, एरर्स क्या हो सकते हैं कि कोई भी चीज़ तुम्हारे कोड में कोई भी बाधा, ओके, जो तुम्हारे कोड को एग्जीक्यूट होने में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, उसे हम एरर्स कहते हैं। लाइक फॉल्ट्स, या फिर कोई भी अगर तुमसे भी गलती हो गई, या हमेशा होता है सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं, या कोई अपन डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, या कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, तो एक तरह से क्या हो गया, एरर्स। अब एरर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर, ये दोनों टाइप के होते हैं। अब इसको समझते हैं कंपाइल टाइम एरर क्या हुआ। एक एग्जांपल दे रखा है जैसे मैंने तुम्हें, कि ये इंट रिजल्ट इक्वल टू x+5। अब अपन ने इधर है ना क्या एरर किया है, सोचो, अपन ने इधर है ना x को डिफाइन ही नहीं किया, क्योंकि अनडिक्लेयर वेरिएबल हो गया एक तरीके से वो। तो यहाँ कर क्या आ गया, एक तरह से कंपाइल टाइम एरर आ गया। अब हमने दे भी रखा है कि क्या चीज़ है। उसके बाद आउटपुट क्या निकलेगा कि एरर x वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कंपाइल टाइम एरर मतलब क्या हुआ, जो तुमने पहले से कोड लिखा है, उसके बाद जब कंपाइलर ने उसको चेक किया, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की, उसको रन करने की कोशिश करी, तो उधर तो उसको एक एरर मिला। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द रन टाइम एरर। रन टाइम एरर मतलब क्या हो गया
कि अब जैसे तुम ये कोड देख रहे हो उधर, इसमें क्या चल रहा है कि ए और बी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को डिवाइड तो कर रहा हूँ बट मैं उसको 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ए को, तो वो होगा क्या, नहीं होगा। बट ये तुम्हारा कंपाइलर चेक नहीं करेगा, ये तुम्हारे रन टाइम एरर में काउंट होगा। ओके, तो इससे तुम्हारा क्या हुआ, कोड डंप हो गया। अब आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अभी यार अब होती क्या है, चाहिए कि अपन को एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहाँ आया मेन यूज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों चाहिए होती, यहाँ आया मेन यूज़ उसका। सो अब इसमें समझते हैं कि क्या क्या ज़रूरत क्या है एक्सेप्शन हैंडलिंग की। पहला कि रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी बढ़ा देता है कोड की, या फिर जैसे तुम बोल रहे हो कोड को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो इन सिचुएशंस में। ओके, दूसरी चीज़, exception handling in C++ separates error handling code from normal code to ensure the normal execution। मतलब एक error handling code जो होगा उसको normal code से डिफरेंट कर देगा, ताकि एक नॉर्मल एग्जीक्यूशन हो सके प्रोग्राम का, वो इंटरप्ट ना करे, कोई भी बाधा उत्पन्न ना करे कोई भी एरर तुम्हारे। ओके, सो अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि एक एग्जांपल है कि एक कोड कैसे काम कर रहा है। ओके, इसका एक्सेप्शन हैंडलिंग का। अब तुम इसमें देखोगे कि यार इसमें तो बहुत अलग अलग से वर्ड्स हैं। लाइक अगर तुम यहाँ देखो कि ट्राई करके है, ये कीवर्ड हो गया एक, अब ये थ्रो करके है, अब यार ये है क्या। ओके, सो ऐसी शक्ल मत बनाओ, इस कोड को देख के समझा देता हूँ तुम्हें ये चीज़ कहना क्या चाहती है। ओके, सो ट्राई कीवर्ड, थ्रो कीवर्ड एंड कैच। अब इसमें मैं तुम्हें चीज़ समझा देता हूँ होती क्या है। यहाँ हम समझ सकते हैं थ्रो कीवर्ड का मतलब, जैसे तुम अपनी प्रॉब्लम भगवान के ऊपर थोप देते हो कि यार भगवान आज बचा लो, आज नहीं पढ़ा मैंने, तो तुमने क्या किया, तुम्हारे पास प्रॉब्लम थी और तुमने उनको भगवान के ऊपर थ्रो कर दिया एक तरीके से कि यार आप संभाल लो आज। अब इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, एक अच्छे से एग्जांपल ताकि हम तीनों चीज़ों को समझ सकें, थ्रो, ट्राई एंड कैच। एक बॉलर है, उसके हाथ में एक बॉल है। ओके, अब वो बॉलिंग करने आया है और एक विकेट कीपर खड़ा है। जैसे ही उसने बॉल फेंकी, विकेट कीपर ने कैच कर लिया। अब समझना इसकी चीज़। अब थ्रो एक ब्लॉक है जो एक्सेप्शन को थ्रो करता है, लाइक कोई भी एरर आ गया, कुछ भी आ गया, उसको थ्रो करता है ताकि जो फर्दर जो है, ताकि मतलब अपना कोड चल जाए, बट ये चीज़ें हैंडल कैसे होगी, ये कैच में होगी। ओके, अब ट्राई क्या करता है, ट्राई जो कीवर्ड हो गया, एक तो से तो तुमने बॉल फेंकी, तुम्हारे हाथ में बॉल रही। ओके, जितने टाइम तक अब तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें सीम से बॉल डालनी है, तुम्हें स्पिन करानी है, तो तुम्हारे हाथ में वो बॉल रही। अब उस चीज़ में क्या हो कि वो डिफाइन कर देते कि यार ये टेस्ट होना चाहिए एरर के लिए, या एक ट्राई कर से मतलब कि ट्राई ब्लॉक क्या हो गया कि जो तुम्हारा थ्रो है, जैसे थ्रो ब्लॉक हो गया। अब ट्राई क्या है, एक उसको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि यार ये इस पे एरर आ सकता है, इस पे एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है। ओके, सो ये अपना थ्रो थ्रो कीवर्ड हो गया। नेक्स्ट थिंग इज कैच। कैच का मतलब क्या हुआ कि वो कैच कर लिया, जैसे विकेट कीपर हो गया, उसने कैच कर ली बॉल को, एंड देन उसके बाद वो चीज़ें कर रहा है। वो तो बॉल के साथ कुछ भी करे, उसका अपना मतलब नहीं है, बट हाँ कि कैच का क्या है, अब कैच तुम्हारी चीज़ें संभालेगा आगे, कैच कैच कीवर्ड तुम्हारी चीज़ें संभालेगा। अब इसका एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया है कि यार कैलकुलेटर कैसे काम कर रहा है, मतलब एक कैलकुलेटर का एग्जांपल दे दिया कि इसमें मैंने तीनों का एग्जीक्यूशन बता दिया कि कैसे तुम्हारे एग्जीक्यूट हो रही है ये चीज़ें। थोड़ा इसको पढ़ना, थोड़ा समझना, आ जाएगी चीज़ें ढंग से समझ में। अब स्टैंडर्ड एक्सेप्शंस क्या क्या हो गए हमारे। अब इसमें अलग अलग टाइप्स होता है, जैसे लेंथ एरर आ गया अपना, एक आ गया इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट तुमने अलग से दे दिया, अजीब से दे दिया, इनवैलिड दे दिया मतलब इन द सेंस, अजीब से तो नहीं। फिर डोमेन एरर आ गया, आउट ऑफ रेंज एरर आ गया, ओवरफ्लो की कंडीशन जो हर बार आती है। ओके, जैसे बहुत सारे एरर आते हैं ओवरफ्लो के, वो आ गया। रेंज एरर आ गया या अंडरफ्लो की कंडीशन आ गई, ये चीज़ें होगी। ओके, सो दिस वॉज आ फोर्थ वीडियो। आई होप तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हो, एंड इफ़ यू लाइक इट, डू सपोर्ट अस, डू सपोर्ट मी ओनली, कोई और है नहीं करने वाला। सो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। जय श्री राम, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।